अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उससे हम लोग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अंडर ए सिंगल नेम। स्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है जो कि एक नाम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल को स्टोर करता है, और वो अलग अलग डाटा टाइप के भी हो सकते हैं। अब जानते हैं प्रैक्टिकल यूज क्या है, जो रियल लाइफ में कहाँ का यूज होता है। रिप्रेजेंटिंग रिकॉर्ड इन डाटाबेस और डाटा फाइल। जो डाटाबेस और डाटा फाइल में रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ। डाटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो कि लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिफाइनिंग डाटा पैकेट फॉर नेटवर्क की कम्युनिकेशन। डाटा पैक को डिफाइन करने के लिए नेटवर्क कम्युनिकेशन में। स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होता है उसको स्टोर करने के लिए। ग्रुपिंग रिलेटेड डाटा फॉर बेटर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रीडेबिलिटी। कोई ग्रुप रिलेटेड डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और रीडेबिलिटी के लिए इसको किया जाता है उपयोग। अब जानते हैं डिफाइन कैसे किया जाता है। डिफाइन करने के लिए बस आपको स्ट्रक्ट लिखना है। ये पहले से ही प्रीडिफाइंड किया गया है कि आपको स्ट्रक्ट लिखना ही है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। स्ट्रक्ट लिखिएगा, फिर आप स्ट्रक्चर का नाम, ये स्ट्रक्चर का नाम आप खुद से दे सकते हैं, पर उसके पहले स्ट्रक्ट देना है। कर्ली ब्रेसेस शुरू कीजिएगा, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद कीजिएगा, फिर सेमीकोलन लगाइएगा, और इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही आपको डाटा टाइप, और जिसे हम लोग डाटा टाइप मेंबर यहाँ पे बोलेंगे, डाटा टाइप यहाँ पे लिखिएगा, और किसके लिए बना रहे हैं वो लिखिएगा। तो आप बहुत सारे इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इंट, केयर, फ्लोट, जिसके लिए आप वेरिएबल, जैसे वेरिएबल बनाते हैं ना, इसके अंदर आप कोई टाइप के भी वेरिएबल बना सकते हैं। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा स्ट्रक्ट लिखा गया, पर्सन नाम का एक आपको स्ट्रक्चर बना दिया गया है। इसके अंदर स्ट्रिंग के लिए एक आपको वेरिएबल बनाया गया है, फिर एक इंटीजर के लिए जो एज नाम का है, फिर एक फ्लोट जो हाइट के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब जानते हैं डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, आप उसको कैसे डिक्लेयर करते हो। वंस यू हैव डिफाइन अ स्ट्रक्चर यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ दैट स्ट्रक्चर टाइप। जब आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे स्ट्रक्ट पर्सन P1, P1 जो है एक हमारे वेरिएबल हो गया है इस पर्सन स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो अब इस जो भी ऑपरेशन करेंगे P1 के थ्रू ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे P2 नाम का एक वेरिएबल बना दिया गया है, ठीक है। आप ऐसे भी डायरेक्ट आप इसके अंदर डाटा डालना है तो डाल सकते हैं। पहले था हमें स्ट्रिंग डालना था, फिर एक एज के लिए डालना था, आपको पीछे हम जो बनाए थे इन था, ये नेम स्टोर करा है, ये एज हाइट। तो आप ऐसे भी नेम एज हाइट डाल सकते हैं, या तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग डालना है तो आपको strcpy फंक्शन जो हम लोग पढ़े थे स्ट्रिंग में, उसका उपयोग करना है। किस में डालना है, तो आपको यहाँ पे पहले से ही देखिए इस नेम में डालना है, ठीक है। तो नेम में डालना है तो क्या करेंगे, इस वेरिएबल जो P1 है, P1 को पकड़ेंगे, P1 वेरिएबल डॉट नेम करेंगे, फिर कोमा देंगे, क्या डालना है, रॉकी डालना है, तो ये नेम में जाकर रॉकी स्टोर हो जाएगा। बस ये स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग cpy फंक्शन की यूज करना, बाकी इंटीजर फ्लोट के लिए ऐसे जरूरी नहीं है। और यहाँ पे देखिए एज के लिए P1 डॉट एज इक्वल टू 24 की है, तो एज जो वेरिएबल था उसमें एज में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये P जो है ना छोटा होगा, P1 डॉट हाइट करूँगा, इक्वल टू करेंगे तो 5.9, तो ये हाइट में जाकर ये स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग फाइल बनाते हैं एक struct ex.c, और एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये सबको कर देता हूँ। सबसे पहले बेसिक सी का कोड लिखेंगे, हैच इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर उसके बाद इंट मैन रिटर्न 0। ये बेसिक सी का कोड हमारे पास हो गया। अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मेन को ऊपर बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्ट लिखेंगे, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का नाम देंगे, तो मैं देता हूँ पर्सन, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू करूँगा और फिर बंद करूँगा। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में सेमी कोलन देना जरूरी है, वरना एरर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं वेरिएबल बनाऊंगा, तो मैं एक नाम स्टोर करूंगा, तो कैरेक्टर टाइप का एरे बनाते हैं ना नेम स्टोर करने के लिए, इसमें 40 साइज पास कर दूंगा, ठीक है। फिर एक एज के लिए बनाऊंगा, इंटीजर टाइप के लिए वेरिएबल बनाता हूँ, इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम एज दे दे रहा हूँ। एक हाइट के लिए बनाऊंगा, तो फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर बन गया, इसको यूज करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि मेन फंक्शन में बनेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्ट,
फिर यहाँ पे लिखूंगा इस स्ट्रक्चर का नाम जो कि है पर्सन। इसके लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम दे दिया P1, ठीक है। अब इसमें हम लोग डाटा को स्टोर करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए strcpy फंक्शन का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर किस में स्टोर करना है, तो इस नेम में, ठीक है। इस P1 जो वेरिएबल है उसके नेम में, तो P1 डॉट इसके नेम वेरिएबल में, तो नेम, ठीक है, कोमा दूंगा। डबल कोट्स के अंदर क्या स्टोर करना है, तो रॉकी करना है, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन का उपयोग करेंगे तो स्ट्रिंग हेडर फाइल को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, हैच इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है, ऐड हो गया। अब इसके बाद इस एज में डालना है, हमें एज में डाटा डालना है, तो इस P1, अब इसके लिए एक वेरिएबल बना चुके हैं P1, तो P1 के थ्रू सारे काम करेंगे। P1 डॉट एज करूँगा, इसके अंदर एज डाल दूंगा 24, और इसका हाइट में डालना है तो P1 डॉट हाइट कर दूंगा 6.6, ठीक है। अभी सेव करूंगा, रन करूंगा तो आउटपुट आएगा नहीं क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया है। और ये सब हटा देता हूँ, ये पहले का है, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। एक बार CLS कर देता हूँ क्लियर। अब दिखाता हूँ, अभी कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं प्रिंट कैसे करेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए हमें पता डॉट ऑपरेटर, तो बस प्रिंटफ के अंदर जो भी करना है P1 डॉट नेम लिख दूंगा, उसके पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका लगा दूंगा, ठीक है। तो उन्हें प्रिंट करने के लिए इसे मैं कट कर देता हूँ, प्रिंट एफ करूँगा। सबसे पहले नेम करूँगा ना, तो यहाँ पे लिखूँगा नेम कोलोन दे दूंगा, और फॉर्मेट स्पेसिफायर %s है, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n करूँगा, और यहाँ पे पास कर दूंगा P1 डॉट नेम, ठीक है। तो हमें नेम प्रिंट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, प्रिंट एफ करना है, हमें इस पर एज को प्रिंट करना है। डबल कोट्स लिखूंगा एज ईच, ठीक है। इंटीजर टाइप का है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n कर दूंगा, कॉमा दूंगा, P1 डॉट एज कर दूंगा, ठीक है। तो एज प्रिंट हो जाएगा। हमें हाइट को प्रिंट करना है तो प्रिंट अब लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा डबल कोट्स के अंदर हाइट इज लिखूंगा, मतलब हाइट इज मैसेज प्रिंट होगा, जो इसके अंदर लिख रहा हूँ मैसेज होगा। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं तो ये हाइट इज वगैरह लिखा नहीं आएगा, तो हमें लिखा हुआ दिखाना है। फ्लोट है तो %f करूँगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में फिट कर दूंगा, फिट जोड़ दूंगा, लिखा हुआ हमें देखेगा P1 डॉट हाइट। और इसमें एक नया लाइन दे देता हूँ, बैकस्लैश n दे दूंगा, और मैं सेव करूँगा और रन करूँगा। आ गया। या देखिए 6.6 के बाद बहुत सारे जीरो है, तो हम लोग अगर 0.1 करूँगा, इसके बारे में हम लोग डेसिमल परसेंटेज बोलते हैं, इसको बारे में पढ़े थे हम लोग, तो ये एक ही यहाँ पे शो करने लगेगा, डेसिमल को कम कर देगा। जितने भी जीरो के बाद, डेसिमल के बाद बहुत सारे जीरो जो रहते हैं वो हट जाएगा। 6.6 फीट अब दिख रहा है। अब हमें और असाइन करना है तो एक और वेरिएबल बना सकते हैं। आपको एक और वेरिएबल बनाने का मन है तो ठीक है, इसे यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे P2 नाम का वेरिएबल हम असाइन करेंगे, strcpy लिखूंगा। और इसके बाद क्या लिखा हूँ, P2 डॉट नेम में क्या लिख दो भाई, कॉमा लगा दो, फिर उसके बाद राजू इसमें लिख दो, फिर P1 डॉट एज इसमें डाल दो, 56 डाल दिया। P2 डॉट हाइट, अगर इसमें अब हाइट हम लोग डाल रहे हैं, हाइट कितना है 5.5 कर दूंगा। अब इन सबको मैसेज को प्रिंट करना है, तो बस यही तीनों लाइन को यहाँ पे कॉपी कर कर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ऐसे सारे P1 है ना, तो इसके जगह मैं P2 कर दूंगा, तो P2 हमें प्रिंट होते हुए दिखाई दे देगा। सेव करूंगा और रन कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एज, यहाँ पे गड़बड़ आउटपुट आ रहा है। हमने क्या P2 के एज, यहाँ देखिए P2 डॉट एज करना था ना, तो यहीं पर P1 कर दिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया। सेव करूंगा और रन करूंगा। अब देखिए P2 डॉट एज 56 अब सही आ रहा है, ठीक है। अब जानते हैं स्ट्रक्चर एंड एरे के बारे में। यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया। अगर आपको एरे बनाना है तो बस यहाँ पे
स्ट्रक्ट लिखा है, फिर जो स्ट्रक्चर का नाम था वो लिखा है, फिर उसके बाद उसके लिए एक वेरिएबल बना दें और एरे यहाँ पे पास कर दें। तो आप उसमें वैल्यू पास कर सकते हैं। तो आपको बस एरे के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, पिछला वाला एग्जाम्पल में ही। यहाँ पे एरे है तो एरे के इंडेक्स के थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर डालना है तो strcpy लिखूंगा, स्ट्रिंग डाला है तो इस वेरिएबल का नाम किस इंडेक्स पर डालना है, 0 इंडेक्स पर डालना है, ठीक है। और किस में, तो नेम में, फिर कॉमा देकर क्या डालना है, तो यहाँ पर राजू डाला गया। फिर एज के लिए तो 0 इंडेक्स को एरे के 0 इंडेक्स डॉट एज करूंगा, फिर उसके अंदर एज का वैल्यू डाल दूंगा। उसी तरह 0 इंडेक्स पर इस वेरिएबल का जो भी क्लास का नाम है 0 इंडेक्स को पकड़ूंगा, फिर ग्रेड में डालना है, इक्वल टू करूंगा 1.67 कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बस एक हटाता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। इसका वेरिएबल p बना देता हूँ, इंडेक्स पास कर देता हूँ, क्या 2 पास कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमें डालना है तो क्या होगा, इंडेक्स पर ही हो जाएगा, p1 पहले लिखते थे ना, अब यहाँ पे नाम हो गया p। और किस इंडेक्स पर डालना है, तो सबसे पहले 0 इंडेक्स पर डालना है, बस यहाँ पे p0 कर दूंगा, ठीक है। p0 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंडेक्स पे हमारे सारे डाटा आ जाएंगे। और एरे है तो अब एरे हो गया ना, p0 यानी 0 इंडेक्स पर जो भी एरे है उसमें डाल दो भाई। फिर उसके बाद और इसको क्या कर दूंगा, p1 कर दूंगा, p1 यहाँ पे कर दूंगा, p1 कर दूंगा तो ये 1 इंडेक्स पर चला जाएगा। सबको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ एरे का इंडेक्स यहाँ पे पास कर देना है। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एरे हो गया। रन करूंगा तो सेम आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ये है स्ट्रक्चर है, पर एरे भी है। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि पर्सन नाम से है, उसमें नेम और एज को स्टोर कर रहा है। फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है जो कि एक स्ट्रक्चर पैरामीटर लेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा गया है, फिर स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे p लिखा गया है। फिर आपको यहाँ से जो भी आएगा इस p में यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक वेरिएबल पर्सन 1 से के नाम से दिया गया है, ठीक है। और स्ट्रिंग यहाँ पर डाला गया है, फिर यहाँ पे एज डाला गया है, फिर यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया गया है। और इसमें ये जो हम लोग स्ट्रक्चर के लिए एक वेरिएबल बनाए थे वो यहाँ पे पास कर दिया गया है। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, ये पिछला ही वाला एग्जाम्पल है। एक काम करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हटा देता हूँ और उसके बाद एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे, void प्रिंट डाटा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करूँगा, इसे भी हटा ही देता हूँ। इसमें का डाटा हमें काम देगा। एक काम करता हूँ, प्रिंट डाटा लिखूंगा, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर पास करना है तो स्ट्रक्ट लिखूंगा strct, फिर पर्सन लिखूंगा और एक इसके लिए वेरिएबल बना देता हूँ p, ठीक है। या p1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, p या p1 कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं इसके लिए वेरिएबल। और उसके बाद इन सबको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे p1 जो भी, अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो भी इस p1 में आएगा तो इसके अंदर सारे p1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस फंक्शन का बस काम है कि एक इसमें स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि p1 नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और यहाँ से इस सारे को प्रिंट कर देगा। इससे भी हटा देता हूँ, हमें यहाँ पे एरे नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक वेरिएबल p हम बनाए, ठीक है। स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या किया, एक बनाया है और फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया उसके लिए एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इसके मदद से डाटा को डालेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग हमें डालना है ना, तो strcpy लिखूंगा और किस में डालना है, इस p नाम के वेरिएबल में। तो p डॉट और किस में डालना है, इस नेम में, ठीक है, नेम नाम के वेरिएबल में जो करेक्टर टाइप का है तो नेम लिखूंगा, कॉमा दूंगा, क्या डालना है, राज। फिर उसके बाद क्या डालना है, इस एज नाम के वेरिएबल में डाटा डालना है, एज, सॉरी पहले इस वेरिएबल को पकड़ूंगा p डॉट एज इक्वल टू 20, p डॉट हाइट, अब हाइट में डाटा डालना है तो 6.3 डालूंगा। फिर उसके बाद इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा प्रिंट डाटा। फिर उसके बाद क्या करूंगा, इस p को यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है।
तो पी क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले से दिया गया है कि इस फंक्शन में स्ट्रक्चर ही लेगा। सेव करूँगा और रन करूँगा तो हमें आउटपुट सही आएगा। ठीक है, आपको पूरा अच्छा से नहीं दिख रहा है तो एक बार क्लियर स्क्रीन किया, अब देखिए। ठीक है, राज डाल लेते हैं, इसका उम्र 20 और हाइट 6.3। अब पढ़ेंगे पॉइंटर टू स्ट्रक्ट के बारे में। एक यहाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम नेम लिखा गया, और मेन में क्या कहेंगे स्ट्रक्ट। इस स्ट्रक्चर का नाम एक पॉइंटर वेरिएबल बना दी और फिर एक नॉर्मल वेरिएबल बना दिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेता हूँ। यहाँ पे पर्सन नाम का एक स्ट्रक्चर बना है, फिर यहाँ पे क्या किया गया है, स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखा गया है, इस स्ट्रक्चर को एक पॉइंटर बनाया गया है जिसका नाम पर्सन पीटीआर, फिर कोमा देकर नॉर्मल एक वेरिएबल बनाया गया पर्सन वन। ठीक है, अब पर्सन पीटीआर इक्वल टू पर्सन वन कर दूंगा, एड्रेस ऑफ पर्सन वन कर दूंगा, तो अब क्या हो जाएगा कि पर्सन पीटीआर नाम का वेरिएबल है वो क्या करेगा, पर्सन वन के एड्रेस को होल्ड करेगा। फिर एक मैसेज प्रिंट किया गया है इंटर एज, फिर स्कैनफ की मदद से डाटा लिया गया है, फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखा गया है पर्सन पीटीआर, फिर इसके बाद हाइपन ग्रेटर सिंबल का साइन लगाया गया, फिर एज लिखा गया तो उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेट को स्टोर किया गया, फिर उसके बाद उसको प्रिंट किया गया इस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से ही। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि इसको कमेंट कर देता हूँ, इसका काम नहीं है, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और इन सबको भी हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास एक पी नाम का वेरिएबल है और एक और मैं पॉइंटर बना लेता हूँ स्टार P1। ठीक है, P1 हमारा पॉइंटर है, तो यहाँ पे लिखा हूँ P1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ P कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ। ठीक है, इंटर एज। ठीक है, यहाँ पे एज लूंगा और नया लाइन के लिए बैक स्लैश एन कर दूंगा, और स्कैनएफ की मदद से हम लोग स्टोर करते हैं ना, स्कैनएफ लिखूंगा, ये हमें इंटीजर टाइप का आएगा, और न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन ले लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। किस में स्टोर करना है भाई, पॉइंटर वेरिएबल P1 में ना, P1 और एरो का सिंबल लगेगा, एरो जैसे कि ये हाइफन और ग्रेटर देन का सिंबल, इसकी मदद से हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। किस में स्टोर करना है, एज में, तो एज। ठीक है, फिर मैसेज प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ इंटर हाइट। ठीक है, न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन लिख दूंगा और स्कैन एफ लिखूंगा, और फ्लोट टाइप का लोग डाटा डालेंगे ना, तो फ्लोट न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन, कॉमा लगा दूंगा, और इस पॉइंटर को पकड़ूंगा P1 हाइफन और ग्रेटर देन का सिंबल, तो एरो हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसमें हाइट में स्टोर करना है ना, HEIGHT हाइट। ठीक है, सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर डाटा डाला गया, अब इसको प्रिंट करने के बारे है, तो प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ डिस्प्लेइंग डाटा लिख देता हूँ, न्यू लाइन दे देता हूँ बैक स्लैश एन, प्रिंट एफ लिखता हूँ एज इज डबल कोट्स के अंदर एज इज %d, न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन। अब स्कैन ऐप में बैक स्लैश एन नहीं दीजिए तो वो काम चल जाएगा, क्योंकि वो प्रिंट नहीं करेगा ना, वो डाटा लेगा ना। और यहाँ पे एज को प्रिंट करना है ना, तब P1 और इस एरो सिंबल को डॉट एच कर दूंगा। ठीक है, इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और हाइट इज फ्लोट टाइप का है ना, तब एफ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फिट, और यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट HEIGHT, ये हमारा पॉइंटर है। सेव करूँगा और रन कर दूंगा। यहाँ पे एज डालता हूँ 14, अरे ऊपर चला गया, नीचे 14 और 4.5 लिखता हूँ, तो हमें ये प्रिंट तो हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ। स्कैनर के अंदर बैक स्लैश एन हटा देता हूँ, सेव करूँगा और रन करता हूँ। एज डालता हूँ 15, 6.5, ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा है यार। अगर हम एड्रेस ऑफ मदद से ले रहे हैं ऐड करने ना, तो एंड यहाँ पे एड्रेस जो एंड ऑपरेटर यहाँ पे तो लगाना पड़ेगा ना, इसलिए हमें नहीं आ रहा था यहाँ पे। हम लोग जब ले रहे तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर इसे लगाना पड़ता है, जिसे हम लोग M% सिंबल भी कहते हैं। तो अब हम लोग सेव करता हूँ
और रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। इसको एक बार पूरा कट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पे 15 और फिर हाइट 6.5। तो अभी देखिए सही आने लगा। ये जो 0 0 आ रहा है ना, डेसिमल प्रिसीजन का उपयोग करूँगा, 0.1F करूँगा तो हमें ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 करता हूँ और आगे डॉट क्यों लगा दिया, 6.3 करूँगा, ठीक है। 6.3 फीट आ गया, ठीक है। अब लोग टाइप डेफ कीवर्ड के बारे में जाना। टाइप डेफ allow you to create alias for a structure type making the code more readable। जो टाइप डेफ कीवर्ड है इसके मदद से हम लोग कोई भी वेरिएबल का एक एलियास नाम देते हैं, चाहे स्ट्रक्चर के साथ नहीं, किसी और वेरिएबल के साथ भी आप उसका कोई और नाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पर टाइप डेफ लिखिएगा, फिर स्ट्रक्ट लिखिएगा, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, लास्ट में नेम दे दीजिएगा, तो अब पर्सन नेम से ही आप कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस पर्सन लिखिए, फिर उसके बाद एक वेरिएबल बनाइए और काम करने लगिए। अभी एग्जांपल लगाता हूँ और यहाँ पे देखिए बस स्ट्रक्ट है ना, इसको पर्सन को यहाँ पर हटाता हूँ। इसके पहले टाइप डेफ लगाना, टाइप डेफ, ठीक है। और इसके लिए इस स्ट्रक्चर का एक नाम यहाँ पे दे दीजिए, जिसका नाम मैं देता हूँ पर्सन। अब इसी पर्सन वेरिएबल की मदद से जो पर्सन लिखा है अब सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो प्रोग्राम सही रन होगा, कोई दिक्कत नहीं। 14 और यहाँ पे 6.3, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं। और आप इसी के साथ नहीं किसी और के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक काम करता हूँ, इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर वाला को भी कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि आप बना दिए हैं यहाँ पे टाइप डेफ इंट को लिख दिए हैं नम, ठीक है। तो अब नम क्या करेगा, इंटीजर टाइप का बिहेवियर को शो करेगा। तो यहाँ पे नम लिखूंगा और a इक्वल टू 10, b इक्वल टू करूँगा 20, तो a हमें शो करेगा। अभी मैं प्रिंट एफ करूँगा, प्रिंट एफ %d करूँगा और कोमा a, और इस लाइन को डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पे करूँगा b और यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ। तो ये क्या करता है ना, टाइप डेफ एक एलियास नेम देता है। तो अब रन करूँगा तो देखिए 10 20 आया, हमें दोनों का आ गया। इंटीजर नहीं लिखना पड़ा क्योंकि ये नम दे दिया तो समझ गया नम इंटीजर ही है, ठीक है। एक दूसरा नाम देने के काम में आता है टाइप डेफ। अब जानते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। यू कैन यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड द साइज ऑफ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर का आप साइज जानना चाहते हैं तो आपको साइज ऑफ ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग इंटीजर वगैरह में निकालते थे ना, वैसे ही यहाँ पर साइज ऑफ लिखना है और स्ट्रक्ट लिखना है, फिर उसके बाद उस स्ट्रक्चर का नाम देना है, ठीक है। इसे आप एक वेरिएबल में भी स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। यही पुराने वाले कोड मार देते हैं, इसको हटाता हूँ, इसका कुछ काम है नहीं। इन दोनों को अनकमेंट कर देता हूँ और इसे भी अनकमेंट करता हूँ। तो इसको हम लोग प्रिंट करना है, प्रिंट एफ करता हूँ तो ये इंटीजर टाइप का रिटर्न कर देगा। तो साइज इज %d, ठीक है, और कोमा लगाऊंगा, साइज ऑफ लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अभी स्ट्रक्ट लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने एक एलियास ने दिया पर्सन, और इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन देना है। सेव करूँगा और रन करूँगा। एक काम करता हूँ, 2 इनपुट के भी लो, छोड़ो भाई, इसी में काम छोड़िए। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, P1 हैज कंप्लीट। इस फंक्शन का काम नहीं था ना, इसको हटाते हैं। इसको क्यों कर दिया वहाँ पे। अब सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब यहाँ पर डाला 15 5.5, तो साइज इज 8 आ गया, ठीक है। अगर यहीं पर मैं इस टाइप डेफ नहीं दिया रहता, बस ये स्ट्रक्ट लिखा रहता और यहाँ पे पर्सन लिखा रहता, पर्सन, और यहाँ पे भी स्ट्रक्ट लिखा रहता है struct, और मैं सेव करके रन करता हूँ तब वहाँ पे हमें एरर आता साइज के लिए। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्ट लिखना पड़ता। सेव करूँगा और रन करूँगा, ठीक है। देखिए साइज 8 आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनियन के बारे में। A union is a user-defined type similar to a struct in C excepted for one key difference.
जो यूनियन होता है स्ट्रक्चर टाइप का भी है, सारे फंक्शन मेथड उसकी टाइप का ही उसी तरह यूज होंगे, पर एक डिफरेंस है। स्ट्रक्चर एलोकेट इनफ स्पेस टू स्टोर ऑल देयर मेंबर वेयर यूनियन कैन ओनली होल्ड वन मेंबर वैल्यू एट अ टाइम। जो बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर क्या करता है कि सारे मेंबर के एड्रेस को और डाटा को स्टोर करता है, जबकि यूनियन एक टाइम पर एक ही डाटा को स्टोर कर सकता है। बस इसको बनाने का वही है, बस यूनियन लिखें, फिर आपको यूनियन का नाम, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू करें, उसके अंदर जो भी वेरिएबल बना सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस बंद करें और सेमीकोलन दे दें। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, यूनियन लिखा गया है और माई यूनियन नाम का एक यूनियन बनाया गया, इसमें इंटीजर फ्लोट लिखा गया, फिर यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। यूनियन में आपको डाला गया है इंटीजर में 24, फिर फ्लोट में डाला है 3.14। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है तो सही से आता है यहाँ पर। जैसे ही पहले वाला अगर आप 24 को जो इंटीजर डालें उसको प्रिंट करेंगे तो गार्बेज वैल्यू देना शुरू कर देगा। अभी एग्जांपल दिखाते हैं। हम लोग यूनियन बनाएंगे तो एक काम करता हूँ, इसको भी कोड को हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है। तो अब यहाँ पे यूनियन लिखता हूँ यूनियन, और यहाँ पे यूनियन का नाम दे दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर वेरिएबल बनाएंगे इंट एज फ्लोट मार्क्स, ठीक है। फिर अब इस मेन फंक्शन में आएंगे, इस यूनियन को लिखेंगे, फिर इस यूनियन के नाम को स्टूडेंट और इसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे एस टी के नाम से। अब इसके अंदर डाटा डालेंगे एस टी डॉट एज इक्वल टू 25 करूँगा और प्रिंट एफ करूँगा, प्रिंट एफ परसेंट डी, यहाँ पे लिखता हूँ एज इज, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन कॉमा लगाऊंगा, इस वेरिएबल का नाम जो कि एस टी डॉट एज, ठीक है, सेमीकोलन दे दूंगा। यहाँ पे देखिए टी छूट गया है तो टी लिखना जरूरी है। अब इसके बाद अगर और इस मार्क्स में दूंगा, मार्क्स को ऐड करना है तो इसी लाइन को कॉपी कर लूँ, नहीं लिख देता हूँ एस टी डॉट मार्क्स इक्वल टू 71.67, फिर प्रिंट एफ करूँगा, प्रिंट एफ मार्क्स इज फ्लोट है तो परसेंट एफ लिखूँगा और डेसिमल प्रेसिशंस यहाँ पे 0.2 लिख दूंगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही देखा, और इसको प्रिंट कर दूंगा एस टी डॉट मार्क्स लिखूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में सेमीकोलन देना है। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो ये परफेक्ट यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट में सेमीकोलन देना था। सेव करूंगा और रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। पर जैसे ही एक प्रॉब्लम समस्या हुआ कि पहले वाला जो यहाँ पे हम लोग एज था उसको अब प्रिंट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, रन करूँगा तो हमें गार्बेज वैल्यू देगा। देखिए गार्बेज वैल्यू देने लगा। यूनियन क्या करता है कि एक टाइम पर एक ही आप इसके मेंबर जो भी बने हैं तो एक ही का डाटा को स्टोर कर सकता है, जो कि स्ट्रक्चर जो है सभी को डाटा को स्टोर कर सकता है, पर यूनियन एक टाइम पर एक ही को करता है डाटा को स्टोर।